बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। ऑपरेटिंग सिस्टम लेक्चर नंबर 21। चलें स्टार्ट करते हैं। रिसोर्सेज। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर रिसोर्सेज किस चीज़ को कहा जाता है? रिसोर्सेज वो एक ऑब्जेक्ट हो सकता है या पीस ऑफ हार्डवेयर हो सकता है या पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकती है। तो इस तरह की जो मुख्तलिफ चीज़ें जो किसी भी प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए इस्तेमाल हो, हम उसको रिसोर्सेज कहते हैं। डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं। ए रिसोर्सेज इज़ एन ऑब्जेक्ट इज़ यूज्ड बाय द प्रोसेस। इट कैन बी पीस ऑफ हार्डवेयर। हार्डवेयर के रिलेटेड इसमें टेप ड्राइव, डिस्क ड्राइव और प्रिंटर है। और रिसोर्सेज कैन बी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। उसमें फ़ाइल है, रिकॉर्ड है और शेयर्ड वेरिएबल है, क्रिटिकल सेक्शन है। तो ये चीज़ें हम नॉर्मली रिसोर्सेज के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर रिसोर्सेज दो टाइप के हैं, एक प्रेम्प्टेबल और एक नॉन प्रेम्प्टेबल। प्रेम्प्टेबल रिसोर्सेज वही है जो हमने पहले देखा था कि प्रेम्प्शन और नॉन प्रेम्प्शन में क्या फ़र्क है। प्रेम्प्टेबल रिसोर्सेज ये हैं कि जो किसी से लेके थोड़ी देर के लिए फिर वापस उसको लुटा दिए जाते हैं, वो प्रेम्प्टेबल रिसोर्सेज हैं। और नॉन प्रेम्प्टेबल रिसोर्सेज जो कि एक प्रोसेस के दरमियान उससे नहीं लिए जा सकते, बल्कि जब तक प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक वो उसी के पास ही रहते हैं। तो इस तरह दो रिसोर्सेज है, एक प्रेम्प्टेबल जिसको हम वक्ती तौर पर ले सकते हैं, वो वापस भी कर सकते हैं, और नॉन प्रेम्प्टेबल वो रिसोर्सेज हैं जो प्रोसेस के दरमियान हम नहीं ले सकते, जब तक प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता वो उसी के पास ही रहते हैं। प्रेम्प्टेबल रिसोर्सेज की एग्जांपलें ये हैं, मेमोरी है, बफर्स है, सीपीयू है, अरे प्रोसेसर्स है। और नॉन प्रिंटेबल रिसोर्सेज की एग्जांपल इसमें जो उन्होंने दी गई है वो प्रिंटर की है। नॉन प्रिंटेबल रिसोर्सेज कैन नॉट बी टेकन फ्राम द प्रोसेस एंड गिवन अनदर विद आउटसाइड इफेक्ट्स। यानी कि ये रिसोर्सेज जो होते हैं प्रोसेस के दरमियान नहीं लिए जा सकते और ना ही किसी को अलाउ किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल ए प्रिंटर कैन नॉट बी टेक अवे फ्राम वन प्रोसेस एंड गिवन टू द अदर प्रोसेस इन द मिडल ऑफ द प्रिंट जॉब। तो कोई प्रिंटर की जॉब आई है या प्रोसेस आया है तो वो प्रिंटर उसी के पास ही रहेगा जिसकी जॉब आई है। वो जॉब या वो प्रिंट मुकम्मल होने के बाद वो किसी दूसरी जॉब या प्रोसेस की तरफ जाएगा। इसके अलावा हम मुख्तलिफ तरह के टर्म्स यूज़ करते हैं इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। रिक्वेस्ट रिसोर्सेज, यूज रिसोर्सेज, रिलीज रिसोर्सेज। रिक्वेस्ट रिसोर्सेज के आगे फिर दो चीज़ें हैं कि रिसोर्सेज के लिए रिक्वेस्ट की जाती है, हो सकता है रिक्वेस्ट को मान लिया जाए या हो सकता है रिक्वेस्ट को ब्लॉक कर दिया जाए। तो इसमें यह है कि ग्रंटेड इमीडिएटली और ब्लॉक दी, यानी कि रिक्वेस्ट आपकी मान ली जाए या रिक्वेस्ट आपकी ब्लॉक कर दी जाए। तो अगर आपकी रिक्वेस्ट मान ली जाती है तो फिर आप उस सोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए टर्म यूज़ करते हैं यूज दी रिसोर्सेज। और जब प्रोसेस सोर्सेज इस्तेमाल कर लेता है तो उसके बाद ज़ाहिर है उनको वापस भी करना होता है, तो उसके लिए हम जो टर्म यूज़ करते हैं वो है रिलीज इज रिसोर्सेज। यानी कि एक रिक्वेस्ट करना है रिसोर्सेज के लिए, अगर आपको रिसोर्सेज मिल जाती हैं तो रिसोर्सेज को यूज़ करें और रिसोर्सेज को यूज़ करने के बाद वो वापस कर दें। तो ये टर्म्स यूज़ करते हैं जो आगे हम जाके यूज़ करेंगे। डेडलॉक करेक्टराइजेशन, यानी कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो डेडलॉक का पता देती हैं कि ये चीज़ें हों तो ये डेडलॉक की निशानी है। किसी भी प्रोसेस के अंदर डेडलॉक अकर्स इफ़ द फॉलोइंग फोर कंडीशंस टेक प्लेस साइमल्टेनियसली इन द सिस्टम। यानी कि एक सिस्टम के अंदर ये चार की चार चीज़ें इकट्ठी आ जाती हैं तो वहाँ फिर डेडलॉक अकर हो जाता है, डेडलॉक हो जाता है। जो सबसे पहली चीज़ है वो है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। दूसरी जो चीज़ है वो है होल्ड एंड वेट। तीसरी है नो प्रम्पशन। चौथी है सर्कुलर वेट। ये चार चीज़ें अगर इकट्ठी आ जाए तो हम कह देंगे कि अब ये डेडलॉक हो गया है। कोई भी प्रोसेस के अंदर ये चार चीज़ें इकट्ठी आ जाए तो वो डेडलॉक में चला जाता है। जो सबसे पहला है वो है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। एट लीस्ट वन रिसोर्सेज मस्ट बी हेल्ड ऑन नॉन शेयरेबल मोड। ये ऐसी चीज़ है जिसके अंदर अगर एक रिसोर्सेज अवेलेबल है और वो नॉन शेयरेबल है, दो या दो से ज़्यादा सीपीयूज उसको लेना चाह रहे हैं या दो से ज़्यादा प्रोसेस उसको लेना चाह रहे हैं उस रिसोर्सेज को, तो वो नॉन शेयरेबल है। तो इस तरह उनमें आपस में डेडलॉक हो जाएगा। वो कहेगा कि मैंने लेना है, वो कहेगा मैंने लेना है, और वो नॉन शेयरेबल है, तो दोनों फिर आग करके खड़े हो जाएंगे एक तरह के। तो इस तरह फिर डिले रहेगा, डिले अनटिल द रिसोर्सेज हैज़ बीन रिलीज्ड। तो जब तक उन दोनों में से कोई एक बंदा मान नहीं जाएगा या एक प्रोसेस मान नहीं जाएगा कि मैं वक्ती तौर पर कुर्बानी दे के इसको छोड़ देता हूँ या मैं पीछे हट जाता हूँ, तब तक वो डेडलॉक की सूरत ही रहेगी। उसके अंदर जो दूसरी सूरत हाल है वो है होल्ड एंड वेट। यानी कि अगर एक प्रोसेस ने एक रिसोर्सेज पकड़ा हुआ है और दूसरे की वो रिक्वेस्ट कर रहा है, तो यानी कि एक उसने होल्ड किया हुआ है और एक का वो वेट कर रहा है, तो इस तरह की कंडीशन में भी डेडलॉक अकर हो जाता है। तीसरा जो है वो है नो प्रम्पशन, यानी कि रिसोर्सेज कैन नॉट बी प्रम्प्टेड। हमने पहले भी देखा कि प्रम्प्टेड ऐसी चीज़ को कहते हैं या ऐसे रिसोर्सेज को कहते हैं जिसमें आप वक्ती तौर पर किसी प्रोसेस से रिसोर्सेज ले लेते हैं। यानी कि जो प्रोसेस से रिसोर्सेज लिए जा सकें और वापस भी किए जा सकें, एक तरह की कुर्बानी दी जाती है एक दूसरे के लिए। तो यानी कि कुछ दिया और कुछ लिया और दोनों ने अपना अपना काम कर लिया। तो अगर नो प्रम्पशन हो, यानी कि वो आपस में कुर्बानी देने के तैयार नहीं है, वो रिलीज़ करने को तैयार नहीं है, वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर इसी सूरत में भी डेडलॉक अकर हो जाता है।
चौथी जो सूरत हाल है वो है सर्कुलर वेट। ए सेट यानी कि मुख्तलिफ प्रोसेस हैं, फर्ज करें P0 है, P1 है, P2 है, Pn है। तो ऑफ वेटिंग प्रोसेस मस्ट एग्जिस्ट सच एज P0 इज़ वेटिंग फॉर द रिसोर्सेज दैट इज़ हेल्ड बाय द P1। यानी कि P0 जो है वो उसने एक रिसोर्सेज पकड़ा हुआ और ए का वेट कर रहा है, जो वो रिसोर्सेज P1 ने पकड़ा हुआ है। वो P1 ने जो रिसोर्सेज पकड़ा हुआ है और आगे एक का वेट कर रहा है, वो रिसोर्सेज P2 ने पकड़ा हुआ है, वेट कर रहा है जब तक P2 उसको रिलीज़ नहीं कर देता मैता, और तब तक अपना काम नहीं कर सकता। तो इसी तरह करते 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 तमाम प्रोसेस जो हैं उन्होंने कुछ ना कुछ होल्ड भी किया हुआ है और कुछ न कुछ का वेट भी कर रहे हैं। आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि अगर कोई एक प्रोसेस है P0, उसने इसको रिक्वेस्ट भेजी हुई है किसी रिसोर्सेज की और साथ इसने होल्ड भी किया हुआ है पीछे से एक रिसोर्सेज, इसने इसको रिक्वेस्ट भेजी है और साथ इसको होल्ड किया हुआ है। सेम इस तरह इसका एक इस तरह सर्कुलर वेट बन जाता है कि यानी कि हर एक ने कोई ना कोई प्रोसेस पकड़ा हुआ है और कोई ना कोई प्रोसेस का वेट भी कर रहा है। तो सब इसी तरह जाम हो गए बैठ गए हैं, ना वो आगे की तरफ जा सकते हैं ना वो पीछे की तरफ जा सकते हैं। तो इनमें से किसी एक को कुर्बानी देनी पड़ेगी। फ़र्ज़ करें वो P0 जो है वो कुर्बानी दे देता है, वो उसको दे देता है अपना रिसोर्सेज। जब तक वो उसको आगे नहीं मिला तो उसने अपना भी इसको दे दिया, फिर इस ये अपना काम करके वापस कर देगा रिसोर्सेज को, ये अपना काम करके अपना रिसोर्सेज कर देगा वापस इसको, ये अपना काम करके रिसोर्सेज कर देगा वापस इसको, ये अपना काम करके अपना रिसोर्सेज वापस कर देगा इसको। तो इस तरह फिर सबके काम हो जाएंगे। यानी कि एक सर्कुलर बन गया है कि जिसके अंदर हर कोई दूसरे का वेट कर रहा है। तो ये कंडीशन भी हो जाए तो डेडलॉक अक्कर हो जाता है। रिसोर्सेज एलोकेशन ग्राफ, यानी कि कोई रिसोर्सेज हैं तो उसको ग्राफ की मदद से हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके लिए प्रोसेस आर रिप्रेजेंटेड बाय द सर्कल एंड द रिसोर्सेज आर रिप्रेजेंटेड बाय द रेक्टेंगुलर। यानी कि अगर हमने प्रोसेस को शो करना है तो वो सर्कुलर, और अगर रिसोर्सेज को शो करना है तो रेक्टेंगुलर के जरिए हम शो करवा सकते हैं। फॉर ईच इंस्टेंस ऑफ द रिसोर्सेज देयर इज ए डॉट इन द रिसोर्सेज नोड रेक्टेंगल। फॉर एग्जाम्पल इफ देयर आर टू आइडेंटिकल प्रिंटर द प्रिंटर रिसोर्सेज विल हैव टू डॉट्स। तो इस तरह इसकी मुख्तलिफ ये शेप्स हैं जिसके अंदर हम किसी भी प्रोसेस को इसी तरह ज़ाहिर करते हैं और किसी भी रिसोर्सेज को इस तरह ज़ाहिर करते हैं। प्रोसेस एक्स है, उसने रिक्वेस्ट की हुई है रिसोर्सेज ए को और साथ ही उसने होल्ड भी की हुई है प्रोसेस बी को। इसी तरह प्रोसेस वाई है, इसने रिक्वेस्ट भेजी हुई है बी को और उसने होल्ड किया हुआ है रिसोर्सेज ए को। यानी कि जो तीर का निशान आगे की तरफ होता है उसके लिए उन्होंने रिक्वेस्ट भेजी होती है, जो तीर का निशान उसके पास होता है वो उसके अंडर होता है, यानी कि उसने होल्ड किया होता है। मेथड ऑफ हैंडलिंग डेडलॉक्स, यानी कि अगर डेडलॉक अकर हो गया तो उसको किस तरह हैंडल किया जा सकता है। वी कैन यूज़ स्पेसिफिक प्रोटोकॉल टू प्रिवेंट। हम मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स को इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले यही है कि डेडलॉक से बचा जाए। अवॉइड डेडलॉक से दूर ही रहा जाए, सो डैट द सिस्टम में नेवर एंटर द डेडलॉक। यानी कि इससे निपटने के लिए सबसे पहले ये सूरत हाल है कि हम मुख्तलिफ प्रोटोकॉल या कोड्स या मुख्तलिफ एल्गोरिदम को यूज़ करते हुए डेडलॉक से दूर ही रहा जाए। तो दूसरा यह है कि जब डेडलॉक आपको पता लग गया कि डेडलॉक हो गया तो फिर डेडलॉक को डिटेक्ट किया जाए और उसको फिर रिमूव किया जाए। वी कैन टोटली इग्नोर द डेडलॉक प्रॉब्लम, या फिर ये है कि हम डेडलॉक को टोटली इग्नोर कर लें और कोई ऐसा एल्गोरिदम लिखें जिसके अंदर डेडलॉक की हमेशा हमेशा के लिए कोई सूरत हाल पैदा ही ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अगर कोई क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस के मतलब वो पूछे, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी क्लास वालों के साथ शेयर करें।